हेलो राधिका जी। हाय मैं हेलो स्नेहा जी। हेलो हाय। कैसे हो आप दोनों? मजे में। बढ़िया। दैट्स गुड। आज 3 अक्टूबर हो गई राधिका जी। यस। अभी ऐसे तो दिन जाएंगे ही ना अमन, ये तो नेचुरल प्रोसेस है। अभी आ रही है, एको आ रही है अभी? नहीं, अब आपकी आवाज क्लियर आ रही है। आप क्या बोल रही थी, बोलिए। हाँ। नहीं, अभी ठीक आ रही है, राइट? हाँ, यस अभी यस, अभी ठीक बोलिए। आ रही है। फैंटास्टिक। ओके। अक्टूबर 3 आएगा, नवंबर 3 आएगा, नवंबर 15 आएगा, ऐसे तो दिन कटते ही रहेंगे। जनवरी 1 भी आ जाएगा, 2022 भी आ जाएगा। उसमें क्या है, दिन तो जाएंगे और गुजरेंगे, और हम स्ट्रांग बनते रहेंगे। बट या डेज डेज विल फ्लाई। एक चीज पे कंट्रोल नहीं है, वो है टाइम। हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, अच्छी चीजों में या बुरी चीजों में। सो दैट्स वन थिंग कांस्टेंट, कि टाइम रुकता नहीं है किसी के लिए। सो ठीक है, अच्छा है। होपफुली आई होप एवरीवनस डूइंग वेल, और इस चीज को और अपने आप को संभाल रहे हैं। स्नेहा जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, रियली गुड। मतलब गुड। वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग कि ठीक है, होगा, सब ठीक होगा। जस्ट पॉजिटिवली मतलब चल रहे हैं कि ओके, एवरीथिंग विल गो गुड। एज आई सेड ना, सुबह मैं उठी तो थोड़ा सा वो फर्स्ट पोस्ट जो मैंने देखा ना इंस्टाग्राम पे, तो उस वजह से थोड़ा ये हो गई। फिर आपके लाइव देखा, अमन लाइव पर है, तो फिर मैंने एयर प्लग्स लगा लिए एंड आई वाज लिसनिंग टू एवरीबॉडी। दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। राधिका जी, आपसे एक क्वेश्चन पूछा है चेरी जी ने। हम्म। राधिका जी, decode that scene where Abbuji told Sana after Toy Factory task about Sid. हाँ, वो आप बताएं। वो तो हमारी बात हो अच्छा, गई। और वो स्विमिंग पूल वाला भी कौन सा बोल रहे, पता है सब लोग कि वो हाँ। आप नहीं, उसको वीकेंड अभी के वार छोड़ में दीजिए। था। हम्म। किसके बारे में था स्नेहा? वो वीकेंड के वार में नहीं, सलमान खान ने गेम खिलाई थी, सबको एक एक स्टेप नीचे लेके जा रहा था। हाँ और बोलना है, ना बोल। हाँ जब सिद्धार्थ कैप्टन बना था तब। हाँ हाँ। हाँ, ओके ओके। पहले अमन उसमें का क्लियर कर देते। हाँ ठीक है। तो अमन का क्या था? फीफी और शहनाज की कॉन्वर्सेशन की गेम, शायद हम लास्ट में डिकोड करेंगे अगर वक्त मिला तो। बट फीफी अच्छे से गेम खेल रहा था, वो सर्वाइवल खेल रहा था, वो 3rd वीक में उसका हो गया था। ही वॉज डन इन द 3rd वीक, मतलब जब इनका जब जेल टास्क हुआ था ना, सिद्धार्थ और शहनाज का, ही वॉज डन बाय देन। आई थिंक दैट वाज 2nd वीक, 3rd वीक, 3rd वीक, 3rd वीक, या। बिकॉज फर्स्ट वीकेंड के बारे में कोई नहीं गया था, 2nd वीकेंड के बारे में कोई ना गई थी, और फीफी भी उसी टाइम गया था। नहीं, फीफी नहीं, फीफी उसके बाद में गया। हाँ। फीफी नेक्स्ट वीकेंड के बारे में गया था। और हम्म फिर स्नेक्स एंड लैडर्स हुआ, फिर डे गया, और डे हम्म के बाद फिर वाइल्ड कार्ड हुआ। फिर तब बग्गा और मोमो और लीना गए थे। ओके, ऑलराइट। सो फीफी 2nd वीक में उसको जाने का वो नहीं था, तब 3rd वीक में उसको हो गया था कि जाना है। सो वो गेम खेल रहा था, और वो इधर की बातें उधर कर रहा था। वो उसको समझ नहीं आ रहा था कहाँ, मेरे हिसाब से, दिस इज ऑल माय माय पर्सपेक्टिव, उसको समझ नहीं आ रहा था कि किसके साथ रहना है। वो लाइक मोमो की बातों में आ जाता था। हमने देखा जब वो हाथ पकड़ने वाला टास्क था, जब सिद्धार्थ और शहनाज के जेल वाले टास्क के बाद, जब वो हाथ पकड़ने वाला टास्क था, वहां पे वो एकदम सिद्धार्थ की तरफ आ जाता है। उससे पहले वो टॉय वाले वो लाइक मनी वाले टास्क में
उसमें वो एकदम मोमो की बातों में आ जाता है बिकॉज मोमो अपनी ऑस्कर लेवल वाली एक्टिंग कर देती है काउच पे बैठ के, मेरा तो कोई नहीं है, सब उसी के साथ है, मैं उसके बारे में सब जानती हूँ, ये वो। तो फीफी टू मी वाज नॉट वेरी, उसको एवरी डे स्नेहा वाज जी लाइक, म्यूट करिए। हाँ बोलिए राधिका जी। हाँ, तो उसको एवरी डे एक बोनस जैसे ही था बिकॉज वो ऑब्वियसली वो जीतने के हिसाब से नहीं आया था, उसको बस पब्लिसिटी और वो चाहिए थी, तो नाम कमाना था, तो ठीक है ही केम। बट उसकी गेम बहुत आगे पीछे हो रही थी, मतलब वो किसी का नहीं था, बट ही स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद सिद्धार्थ बिकॉज उनकी वेवलेंथ मैच होती थी, उनको टॉपिक्स मिल जाते थे। बिकॉज ये किस चीज से पता चलता है कि वो इधर उधर जा रहा था, बिकॉज वो शहनाज के लिए दोनों तरफ से बोल रहा था, पारस के बारे में भी बोल रहा था और सिद्धार्थ के बारे में भी बोल रहा था। तो एंड ही वाजंट, मतलब उसको कोई लॉयल्टी वो सब कुछ नहीं था वो। सो दैट्स द फाउंडेशन ऑफ लाइक फीफीज गेम। तो उस दिन टॉय वाले टास्क के दिन अगर आपने देखा हो एक और सीन, जो जो पारस और शहनाज वीवो वाले क्यूब में वो चेयर पे बैठ के बोलते हैं कि वो मतलब जब उन्होंने देखा कि शहनाज उनकी टीम में थी, राइट, सिद्धार्थ, आसिम, अब्दुल्ला और बग्गा, ये सारे एक टीम में थे और बाकी ये सारे कंजर लोग ये टीम में थे। सो जब पारस ने देखा कि वो, बिकॉज दिस वाज वीक 2, दैट वो लोग शहनाज को इस तरफ ला नहीं रहे कि वो सिद्धार्थ की तरफ लॉयल्टी दिखा रही है, तो पारस को लग रहा था बॉस मेरा तो लव ट्रायंगल का ज्यादा दिन नहीं चलेगा, तो वो उसको आग लगाने के लिए, उसकी चाबी घुमाने के लिए वो कोशिश कर रहा था कॉन्स्टेंटली, कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ, तो सिद्धार्थ का मत सुन, तो हमारी तरफ रहे, ऐसे वैसे करके। सो वो वीवो का कॉन्वर्जेशन वही था, वो रश्मि की बातें लेके वहां पे उसकी मतलब ही वाज मोमोज स्पोक्स पर्सन, और वो वहां जाके बोल रहा था मैं, मुझे पता है मैं यहीं का हूँ, ये ऐसे बोलता है वैसे बोलता है, तो ही ट्राई टू मतलब सिद्धार्थ के बारे में बहुत ही गंदी इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। तो शहनाज ने बोला फिर वो दोनों का मैटर है, हम मुझे नहीं वो करना है, ये वो और तो ये बात होती है, राइट। तो आई थिंक मुझे लगता है ये हमें दिखाया नहीं गया, अगर किसी ने अनसीन देख लिया तो मुझे बताना प्लीज। बट आई थिंक इसके बाद मुझे लगता है फीफी को पारस ने बोला, बिकॉज पारस ने नोटिस कर लिया था कि फीफी, सिद्धार्थ, आसिम और शहनाज बहुत हैंग आउट करते हैं, उनकी चाहे कैजुअली बातें हो रही हो, हैंग आउट करते हैं। तो फीफी जैसे मोमो लाइक पारस से अपने बातें शेयर करवाती थी लोगों से, वैसे ही ये भी फीफी से बोलता था कि शहनाज तो मैं उसको बहुत लाइक करता हूँ, ये वो मतलब जो भी तो वो फीफी के थ्रू लाइक मैसेज पहुंचाना चाह रहा था, इज व्हाट आई गैदर्ड। तो उस दिन रात में बातें हो रही थी, तो ही सेड वो पंजाब का है बंदा, ये वो तू भी वैसी है। तो शहनाज उसको काउंटर करती है कि क्या लाइक करता है, कुछ नहीं करता है, वो तो मेरी इंसल्ट करता है, वो दिख जाता है, ये वो। सो शी वाज नॉट, शहनाज को डे टू को ही पता चल गया था ये बंदा क्या चीज है। वो उसने डे 2 क्या डे 1 ही आई थिंक, जब उसने वो वहम गाना गाया था, तभी उसको वो गाने के थ्रू उसको वो टॉन्ट कर रही थी कि आई नो हु यू आर एंड आई नो व्हाट काइंड ऑफ अ गाय यू आर। सो शहनाज न्यू एग्जैक्टली पारस क्या था फ्रॉम डे 1, उसने वो कनेक्शन बनाया बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अ फेमिलियर, कोई उसको जानती थी ऐसे, स्प्लिट्स विला में देखा था उसको, एंड दैट्स इट। सो फीफी उसको बोलता है कि ये तू पंजाबी है, वो भी पंजाब का है, तो वो उसमें ईगो है, ये है वो है, whatever। तो जब वो उसको काउंटर करती है कि नहीं है, फिर वहां पे सीन कट किया गया है, बिकॉज जब वो सिद्धार्थ की बातें शुरू करता है ना, वो ऐसे अब्रप्ट लगता है, बिकॉज कईयों को
बहुत बार हेडफोन्स लगा के सुनना पड़ा। आई थिंक मैंने लाइव पे भी ये बात बोली थी और मैंने ट्विटर पे भी देखा था कि इट वाजंट वेरी क्लियर कि उसने सिद्धार्थ का नाम लिया है। लोगों को लगा कि ये पारस की ही बातें कर रहा है। काफी दिन तक आई थिंक पीपल वेर इन टू माइंड्स कि इसने पारस के लिए बोला है या सिद्धार्थ के लिए बोला है। सो उसने सिद्धार्थ के लिए बोला था और आई थिंक द चैनल ट्राइड देयर बेस्ट टू कट दैट सीन जहां पे सिद्धार्थ का नाम नहीं आए, बिकॉज उनका भी एक अलग नैरेटिव चल रहा था, राइट? जो हम पहले बात कर चुके हैं कि कंटेस्टेंट्स के नैरेटिव्स होते थे, फिर चैनल का नैरेटिव होता था और वो चैनल का नैरेटिव चेंज होता था बेस्ड ऑन टीआरपीज। ओके, सो लेट्स पुट दैट ऑन द साइड। देन कमिंग बैक टू ये सिद्धार्थ, वो बोल रहा है मेरी बात हुई सिद्धार्थ से और वो बहुत लो टोन में बोलता है। दैट्स व्हेन द सीन हैड स्विच्ड बेसिकली फ्रॉम पारस टू सिद्धार्थ। तो फिर वो बोलता है मैं तो उसको लाइक करता हूँ और मैं अभी गेम में कुछ नहीं करूंगा, गेम के बाद मैं उसको ले आऊंगा बॉम्बे। एंड अगर आप नोटिस करो वो सिद्धार्थ की ही बात कर रहा है, बिकॉज सिद्धार्थ ही मुंबई को बॉम्बे बोलता है। जो लोग बॉम्बे में पैदा हुए हैं, या बिकॉज आई हैव फैमिली देयर और मैं खुद बचपन में जाती थी, मैं अभी तक बॉम्बे ही बोलती हूँ। जो लोग लाइक बचपन से, एंड स्नेहा प्लीज लाइक चाइम इन इफ यू एग्री और नॉट, जो बाहर से आते हैं लोग, रिसेंटली जब से ये मुंबई चेंज हुआ है, वो लोग मुंबई बोलते हैं बिकॉज दैट्स हाउ दे एसोसिएट बॉम्बे विद। बट लाइक मैं आई ग्रू अप गोइंग टू बॉम्बे व्हेन आई वाज यंग, तो तब बॉम्बे बॉम्बे था, तब बॉम्बे मुंबई नहीं था। सो और सिद्धार्थ ने ये लाइक बॉम्बे उसने न्यू ईयर के टाइम पे भी बोला था, जब अब्दुल्ला पूछती है वुड यू गो ऑल द वे टू मोहाली, ऐसे बोल दिया ना, तब भी वो बोलता है नहीं, शी सेड शील कम टू बॉम्बे। तो ये इसीलिए मुझे दैट इज अनदर वे टू कंफर्म कि फीफी सिद्धार्थ के बारे में ही बोल रहा था। बिकॉज उसके बाद द वे शी रिएक्ट, शी सेज यार फीफी तूने मेरे मेरे दिमाग में कुछ अलग ही बातें डाल दी ऐसे। बिकॉज उसको ये सिद्धार्थ से एक्सपेक्टेशन, मतलब सिद्धार्थ की तरफ से ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। वो सिद्धार्थ को एज अ मेंटर, एज अ कोच, एज अ सीनियर ऐसे देख रही थी, वो सीख रही थी उससे। तब तक वो उतनी कंफर्टेबल नहीं थी, बिकॉज उसके बाद जेल टास्क हुआ और जेल टास्क के बाद वो थोड़ी रिलैक्स हो गई और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज और वो सब थी वो चेंज हो गया। शी गॉट अ लिटिल मोर कंफर्टेबल एंड वो उतनी मतलब वो नहीं थी। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। आई विल पॉज हियर। स्नेहा, आपको कुछ ऐड करना हो या किसी को, मुझे कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। सो राधिका, यस राधिका, योर ऑब्जर्वेशन वाज बैंग ऑन। यस यस, मुंबई, जब हम लोग बचपन से बड़े हुए हैं, बिकॉज हमारे सामने बॉम्बे का मुंबई बना है, तो हम आज भी बॉम्बे बोलते हैं। मेरे बॉम्बे पेरेंट्स तो बोलते हैं आज भी एग्जैक्टली। बॉम्बे बोलते हैं। हाँ, हम आज भी वो सीएसटी स्टेशन नहीं बोलते, वीटी ही बोलते हैं। तो बहुत सारी वीटी, चीजें जो हम एग्जैक्टली वीटी ही बोलते हैं, एग्जैक्टली, थैंक यू। तो एंड मैंने भी वो सीन बहुत बार रिपीट में देखा, तब जाके मुझे रियलाइज हुआ कि एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो सिद्धार्थ का नाम आया है। हाँ एंड यस, फीफी वाज प्लेइंग, फीफी अपना गेम खेल रहा था। मुझे पता नहीं उसका क्या इंटेंशन था शहनाज को पारस की तरफ धकेलने का। उसको लगा कि अगर मैं एक जोड़ी बनाता हूँ तो मुझे थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलेगी, शायद वो इस राधिका तरह जी, से खेल रहा था। एक और चीज आप क्लियर कर दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कमेंट सेक्शन में फीफी पारस के बारे में बोल रहा था। नहीं, पक्का? आधा बात उसने पारस के बारे में बोला, हाँ, जहां तक वो बोल रहा था ना एग्जैक्टली, कि वो भी हाँ पंजाबी है, वो थोड़ी सुन के लेगा तुम्हारी, तू गाली देगी तो वो क्या, वो गाली नहीं देगा क्या, तो वो पारस हाँ की बात एग्जैक्टली, थी, करेक्ट थी। हाँ उसने लेकिन दोनों के जहां, बारे में बात की। हाँ हाँ, तो जहां उसने बोला ना कि उठा, अभी गेम में है कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन बाद में उठाकर ले आऊंगा बॉम्बे, वो सिद्धार्थ की बात थी उसमें। एंड आपने सही कहा कि शहनाज जब स्टार्टिंग में उसके साथ बॉन्ड कर रही थी, तो देखो एक सीन है जहां पे वो बोलती है आपको WWF पसंद है, जहां पे उसने उसको, सिद्धार्थ को आप बोला था। हाँ हाँ तो वो उसको कहीं ना कहीं मान रही थी कि ये सीनियर है, बहुत बड़ा आदमी है, मेरे से तो क्या ही बात करेगा और दोस्ती करेगा। तो वो एक हिचकिचाहट थी स्टार्टिंग में दोनों के बीच में।
बट हाँ देन यहाँ पे जब फीफी ने बोला तो वो बोलती भी है, यार फीफी तूने तो कंफ्यूज कर दिया है वगैरह। एंड हाँ लेकिन जब जेल में गए ना, तब उनका कंफर्ट लेवल वाज सुपर्ब। बिकॉज जेल में भी यूएस में एक सीन दिखाया गया जो मैंने ही डाला था ऑन ऑन ट्विटर, हम्म। कि जब बिग बॉस अनाउंस करते हैं कि आपकी ये वट एवर टास्क खत्म होता है हाँ और हाँ। लीना जाके चाबी लेने जाती है, टू मच बेबी 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 बोलते हैं, उनका तब से ही चालू हो गया था बेबी बेबी। हम लाइक है ये बेबी क्यों बोल रहा है इसको। ये देखा है मैंने वो। हाँ तो वो यूएस वाले एपिसोड में दिखाया था, इंडिया वाले एपिसोड में नहीं दिखाया हम्म। था। तो दिव्या जी कह रही है आई एम रॉन्ग, दैट्स फाइन। आपने अगर लाइक सिद्धार्थ का नाम नहीं सुना, दैट्स फाइन। बट मैंने बहुत बार देखा, मेरे हिसाब से he talked about both, but if you think he talked about Paras, then that's fine. I if you think I'm wrong, that's cool. I know what I heard. So because it's not just that, उसके बाद भी like you said स्नेहा, और जैसे हमने नोटिस किया उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत चेंज हो गई, मतलब बहुत। शहनाज की ज्यादा चेंज हो गई, हम्म। चेंज हो गई थी, या डेफिनेटली। सो बिकॉज वो सिद्धार्थ वो ऐसे बहुत सॉफ्टली बोलता है फीफी, हाँ हाँ। तो हाँ। सो और नो वन एल्स, मैंने मोमो को नहीं सुना है, बट सिद्धार्थ ने 2-3 बार बॉम्बे बोला है। ही इज नेवर सेड, देन ही सेड मुंबई मुंबई। जब वो अब्दुल्ला का हम्म। सीन होता है ना, वो जब वर्कआउट करता है, हाँ तब तब जब वो चप्पल फेंक के मारती है ना उसको, तब बोलता है नहीं मुंबई मुंबई। बिकॉज वो अभी सब लाइक बॉम्बे में सब लोगों को लाइक बोलना पड़ता है ना, मुंबई बोलना पड़ता हाँ, है। मुंबई बोलना बॉम्बे पड़ता है। like my nani and all used to call it like Mumbai, because that's the Marathi way of saying मराठी from में, way हाँ। back. हाँ तो मेरी नानी मेरी मासी, ओ मुंबई मुंबई, मुंबईला जायचंय, असं like that's how they हाँ। used to say. But the official name was always Bombay. So यस। yeah. और वो तो फोर्ट का बंदा है वो, he is like total हाँ, uh, वो रहा है साउथ बॉम्बे में वगैरह, तो फिर हाँ exactly, या he's like तो hardcore, yeah. वो प्रॉपर But हाँ बॉम्बे, अगर, इवन हाँ बोलो। सॉरी, वो प्रॉपर बॉम्बे आइट है। इवन ऑफिशियल ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे में की जो पेज है, उसमें भी वो हाँ काफी कुछ सिटी के बारे में बताता है। तो है वो बॉम्बे से लाइक हाँ टू मच अटैच टू द सिटी। हाँ। सो अगर किसी को कुछ और पर्सपेक्टिव में प्लीज शेयर कीजिए। दिव्या जी अगर आपको आना हो बोलिए, प्लीज बोलिए। आई वुड लव टू हियर योर टेक ऑल्सो। या किसी किसी को कुछ और पर्सपेक्टिव है तो प्लीज बताएं, आई वुड लव टू हियर इट। एक सीन याद आया टॉय वाले टास्क में, जब सिड सना से पूछता है तू प्यार में है उसके। दैट वाज सो मस्त सीन। या पॉजेसिव शुक्ला जी। पता है ये फर्स्ट सीजन होगा जहां पे एक ही बंदी को 2 बार पूछा गया है। पहले तो पूछता है तू प्यार में है पारस के, और सेकंड बार पूछता है तू प्यार में है मेरे। हाँ उसको सब कुछ क्लियर करना था। उसको समझ में आ गया था दूसरी टाइम पर टॉय फैक्ट्री में कि पारस सिर्फ इसकी गेम है करके, वो खेल रही है उसके साथ। इसलिए सिद्धार्थ ऑल्सो उतना माइंड नहीं करता था, बिकॉज ही नोस कि वो गेम है उसकी। क्या बोलते हो राधिका? हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली। क्योंकि सिद्धार्थ ने नाउ एंड देन बोला है उसको कि ऐसी बकवास बातें मत किया कर, लेकिन शहनाज ने भी नाउ एंड देन पारस का नाम लिया है थ्रू आउट द सीजन। लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता, सबको आई डोंट नो, बट सिद्धार्थ को एंड शहनाज को दोनों को कॉन्फिडेंट था कि पारस उसकी गेम है। वो पारस क्या खिलाएगा वो खिला रही थी उसको।
या वो खिला रही थी, बट आई थिंक वो गेम में भी वो उसको गाइड कर रहा था, बिकॉज सम थिंग्स कैन फॉल बैक ऑन हाँ, हर। तो विच उस डिड। वजह से तो इसीलिए उसने भी बोला कि इसने मुझे बहुत सिखाया है। तो हम्म। उस हिसाब से आई फील लाइक उसने उसके गेम में भी बहुत मतलब लाइक गाइडेंस किया है, हम्म। मतलब कि हाउ टू नेविगेट। इवन जेलसी टास्क में भी देखो, वो बाहर दरवाजे पे बोलता है उसको, तुझे कितने बार बोला है ये सब चीजें मत किया कर, मत नाम लिया कर, तू ही करती है हाँ सब हाँ कुछ। तो कहीं ना कहीं भले हमको नहीं दिखाया गया है, वो उसको समझा रहा था कि गेम में ही, बट नाम मत लिया कर किसी को भी। राइट राइट। पता है, आपके जेलेसी टास्क के डिकोडिंग के बाद मैंने थोड़ी हिम्मत जताई एंड जेलेसी टास्क देखा। हाँ, jealousy task, it is painful but it was good या for her. ना, बट उसमें जो जो सिद्धार्थ ने समझाया, इवन उसको दरवाजे पे बैठकर, एंड दैट वाज टू गुड। उसके बाद तो वो काफी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम खेली है उसके बाद तो शहनाज ने, कि अब मैं दिखाती हूँ तुम लोगों को कि मैं क्या चीज हूँ। या मतलब वही होता है ना, कभी कभी दे उनका गेम और उनका पर्सनल इक्वेशन लोगों को हम्म। कंफ्यूज करता था कि हो क्या या रहा है। एंड पूरे घर वही डिल्यूजन में था कि ओ ये सिद्धार्थ शुक्ला है, सच लाइक इंटेलिजेंट एंड, और ये मतलब उसके अलग ही चार्म थे पूरे घर वालों पे। तो उनको लगता था कि सिद्धार्थ सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहा है शहनाज के साथ, पूरे घर को ऐसा लगता था, बट नहीं। गुड गुड। और राधिका जी ये थी वो दिव्या जी। हाँ, ये इनको लगता है गलत हो जो आपने मैं गलत बताया। हूँ, हाँ ठीक है। तो हो गई फिर उसकी डिस्कशन हो गई या करनी है? अभी करनी है उसके डिस्कशन। हाँ दिव्या जी, आपको क्यों लगता है राधिका जी से आप एग्री नहीं करती, बताएं। मैं स्टिक नहीं करती, क्योंकि ना वो सीन मैंने देखा है बहुत बार, ठीक है। और इस स्टार्टिंग में जो था ना, वो सिद्ध और मेरी मेरा लाइन कट हो गया कि दिव्या का कट हो गया? मेरी मेरी आवाज आ रही है अमन? हाँ, आपकी मुझे आ रही है। ओके। राधिका जी, अमन की नहीं आ रही हाँ, ना शायद। आपकी आप आवाज एकदम बोलिए कट हो दिव्या गई। जी। हाँ, अब आ रही है। हाँ बोलिए दिव्या जी, हाँ, आपको क्यों नहीं तो लगता। स्टार्टिंग में सिद्ध और शहनाज का कुछ था नहीं। पारस क्या करता था, वो ट्रिक्स खेलता था। उसको पता था कि ये फीफी जो है ना, वो सब कुछ जाके शहनाज को बताता है। और शहनाज तब तक डबल माइंडेड थी। तो उसने जाके बोला था कि उसने बहुत अच्छे से बोला था कि पंजाबी मुद्दे जो है, मुद्दे होते भी ऐसे हैं कि जो उठाकर ले जाते हैं। पंजाब का ऐसे कुछ आप देखना, वो राधिका जी एक बार सीन आप क्लियर करना उसको, जो मैं बोल रही हूँ, वो एक बार आप चेक करना। हाँ तो आप, या प्लीज गो अहेड। आई हेलो। आई नो एग्जैक्टली द कॉन्वर्सेशन। मुझे कॉन्वर्सेशन पूरी हाँ पता तो है। आप जो फीफी हाँ जो तो एक फीफी बार के आप जो फी एक सॉरी, गो अहेड, आई हाँ लेट यू तो एक फिनिश। बार आप ना हाँ, एक बार आप ना उसको एक बार डबल चेक करना। आप उसने पंजाब, सिद्धार्थ थोड़ी ना कोई पंजाब से है। उसने बोला था कि जो पंजाब के जो मुंडे होते हैं, तो मुंडे मुंडे होते हैं ना, वो ओके ऐसे होते हैं, वो ऐसे उठा के ले जाते हैं। मैं पंजाब का ऐसे कुछ ओके बोला था उसने। राइट। हाँ सो लेट मी रिपीट व्हाट आई सेड ऑन द कॉल जस्ट नाउ, जो मैंने लाइव पे बोला था। उसकी दो कॉन्वर्सेशंस थी बीच में, कट किया गया है चैनल के थ्रू। ओके, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन वाज अबाउट पारस। आई डोंट नो आपने कितना कौन सा पार्ट सुना था लाइव में। फर्स्ट पार्ट ही सेड अबाउट पारस कि यू नो तू तू भी पंजाब की है, वो भी पंजाबी मुंडा है, वो ये करेगा, वो वो भी गालियां देगा, तू भी वैसी है।
तो लेकिन वो तुझे बहुत पसंद करता है। तब शहनाज उसको काउंटर करती है कि क्या पसंद करता है, वो मुझे बहुत इंसल्ट करता है, उसने मुझे नॉमिनेट किया, समथिंग लाइक दैट शी सेज, एंड शी काउंटर्स दैट बैक टू फीफी। उसके बाद सीन कट होता है और इमीडिएटली ही स्टार्ट सेइंग, मेरी बाहर बात हुई सिद्धार्थ से, वो बहुत मफल्ड में है और वो स्पीकर में बोलता है कि वो तो तुझे लाइक करता है ऐसे। सो दैट इज, सो देयर वर टू थिंग्स दैट हैपेंड। फीफी वाज टॉकिंग अबाउट Paras the first half, and the second half was about Siddharth. That is what I shared earlier on the live. I don't know आपने वो like सारी बात सुनी है या नहीं। उसने पारस के बारे में भी बोला और सिद्धार्थ के बारे में, like वो like the second half was about Siddharth. So मैम आपको लगता मैंने है पूरी बात मैंने सिद्धार्थ सुना के बारे इसके बारे में थी, पारस के बारे में थी? हाँ हाँ, पारस के बारे अच्छा, में ही थी, आई क्योंकि थिंक या उसने आप भी देख लो, मैं भी देख लूंगी। हाँ एक बट बार देख मैंने लेंगे। मैंने काफी बार देखा है वो, काफी बार देखा है। सो I can- गाइस, ये कन्वर्सेशन कभी खत्म नहीं हो सकता है, तो अब हम ये अपने लिसनर्स पे छोड़ देते हैं। तो हमारे लाइव के लिसनर्स क्या सोचते हैं वो इंस्टाग्राम यूट्यूब हाँ, पे कमेंट करके अपना अपना बता दें, ठीक बताइए है? बताइए। हाँ, या और ना मैं आपको बताती हूँ सीपी का ना इंटरव्यू भी आया था। आई डोंट नो वेदर राधिका जी आपने सुना नहीं सुना, सीपी का इंटरव्यू आया था। उसने पूछा था कि ये वाला, क्योंकि ना ट्विटर पे ये वाला सीन बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, तो उससे पूछा गया था किसके लिए आपने बोला था, तो सीपी ने कंफर्म किया था कि दैट वाज फॉर पारस, एंड आई डोंट नो दैट टाइम पारस वाज प्लेइंग ट्रिक्स और नॉट। तो ऐसे उसने बोला था पीपी ने इंटरव्यू में, इसलिए मैं और डबल क्लियर हूँ कि वो पारस के लिए ही था। आप देखो, मैं वो पीपी का इंटरव्यू भी आपको भेजूंगी, नहीं वो मैं बोला अमन भी को भेज होगा। दूंगी। नहीं नहीं, फीफी ने जो आई डोंट, मुझे फीफी ने शो के, आई टेल यू माय थॉट प्रोसेस, ओके। शो के बाद फीफी ने बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ बोला है, और उसने इनके रिलेशनशिप को लेकर आगे पीछे भी बोला है, ऊपर नीचे भी बोला है। मैंने सबके इंटरव्यू सब देखा है। That is why with a lot of conviction I can say this is me, it's fine, right? I mean, if you don't agree, we can agree to disagree, जैसे अमन ने बोला। बट उसने ऑब्वियसली जब फीफी बोलेगा कि मैंने पारस के लिए बोला था, हाँ उसने पारस के लिए बोला था, वो फैक्ट है। बिकॉज ही स्टार्ट्स ऑफ टॉकिंग अबाउट पारस, अबाउट पंजाब 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 पंजाब। वो पारस के लिए उसने शुरू किया था, वो सिद्धार्थ का नहीं बोलेगा। और उसने लाइव में क्यों नहीं बोला, उसके लिए मेरे पास थ्योरीज हैं, बट देन लाइक दोज आर जस्ट माय थ्योरीज एंड माय ओपिनियन, सो मैं वो नहीं बोलूंगी। मैं बस यही बोलूंगी कि वो जब आप सीन देखोगे, मैं भी देखूंगी वापस जाके, बिकॉज आई डोंट माइंड, मुझे ऐसे होमवर्क और रिविजन अच्छे लगते हैं। राधिका जी बिग बॉस। आप मुझे वो लिंक भेज दोगे एक बार, तो हाँ से आप देख रहे हो, आप भेज दोगे हाँ मुझे एक हाँ, बार वो लिंक? या ठीक है, ठीक है। या अर्चना जी हैं, वो कह रही हैं अब्दुल्ला ने एक बार कहा था कि वो इंडिविजुअल रहेगी बिग बॉस 13 में, उस बारे में आपका क्या सोचना है? या अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, लोगों को पता है मैं किस पे चालू हो जाती हूँ, मेरी चाबी क्या है। शुरू हो जाओ राधिका जी, बताओ आज। जस्सी नो शॉर्ट में बताऊंगी। फिर मरियम बोलेगी शॉर्ट में बताएगी, फिर आधा घंटा ले लेगी। ओके, सो उसने इंडिपेंडेंट तब बोला था जब बंदी की कॉन्फिडेंस लेवल मतलब स्काई इज द लिमिट वाली हो गई थी, जब उसको कैप्टन बनाया गया था। बिकॉज जो जिसका कोई नहीं होती ना, जिसका कोई नहीं होता है ना भाव, उसका तो खुदा होता है, उसका ऊपर वाला होता है। तो मैंने अकेले किया, सब लोगों ने वीक बोला ना, मैं अकेले कैप्टन बनी, मैं अकेले करी। तो माइंड ब्लोइंग, मुझे भी ऐसी कॉन्फिडेंस दे दो भाई। बट या वो उसका इंडिपेंडेंट तो ये भी है। अब्दुल्ला का मतलब, अब्दुल्ला का नाम क्यों रखा गया अब्दुल्ला?
वो आप समझने की कोशिश कीजिए लॉजिकली। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, होपफुली आप सबको पता है, डिक्शनरी में इंडिपेंडेंट किस चीज को बोला जाता है। तो अब्दुल्ला और इंडिपेंडेंट एक साथ नहीं हो सकते। तो उसके नेम में ही पैराडॉक्स है। तो उस हिसाब से उसने गेम खेली है। बैंगन का नहीं, थाली का बैंगन, और क्या फ्लिपर, और ये सारे जो अपने टैग्स उसने बहुत अच्छे से सिल्वर प्लेटर में शहनाज को देने जाए, वो सारे उसी के हैं। और लीला जी मेरे को वार्न कर रही है। थैंक यू लीला जी, आई लव यू। वॉचिंग अवर लाइव एग्जैक्टली। और एक और कोट है ना राधिका जी जो बहुत फिट बैठता है, धोबी का डैश ना घर का ना घाट का। हाँ, वो उसकी सिचुएशन बट थी लिसन, उस टाइम पे। बट वो डैश लॉयल होता है, कुत्ता हमेशा लॉयल होता है। यहाँ हाँ, पे वो इसलिए मैंने डैश कर दिया। हाँ इसलिए मैंने डैश कर दिया कि आई विल नॉट यूज यूज दैट वर्ड बिकॉज वो बहुत फेथफुल होता है, वो बहुत फेथफुल है और वो नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। या तो वो उसको एक वो कॉन्फिडेंस बहुत हो गया था, और उसको लगा कि उस हफ्ते वाइल्ड कार्ड के एंट्री के टाइम पे उसको लगा उसकी पहले से कंपटीशन कौन थी, मोमो थी और लीना थी, बिकॉज अगर आपने देखा होगा अब्दुल्ला की गेम, वो बहुत स्टडी करके आई है, बिकॉज उसने श्वेता तिवारी का नाम लिया, समीर सोनी का नाम लिया, बहुत डिग्निफाइड खेले, बहुत डिग्निफाइड, मैं भी डिग्निफाइड। तो उसको लगा वाइल्ड कार्ड में तो साला मैं तो टॉप 5 टॉप 6 में हूँ, जनता ने मुझे वोट किया है, तो आई हैव अराइव्ड, मतलब मुझे अभी सिद्धार्थ को, मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं इंडिपेंडेंट खेलूंगी। What that means is I'm going to keep my options open. जिधर वजन उधर भजन। तो वो उसने चालू किया वाइल्ड कार्ड में। सो इसीलिए वो इंडिपेंडेंट नाम रख के उसने वो इंडिपेंडेंट नाम वाज द कर्टन, और कर्टन के पीछे उसने बहुत बवाल मचाया। इसीलिए सलमान ने भी वो संतरा और सेब वाले वीकेंड के वार में भी बोला था, उसको ताना दिया था, बट उसको लगा कि उसको पंप कर रहे हैं कि आरती आप तो इंडिपेंडेंट खेल रही हो, हमने सुना है, आप जता भी रही हो कि आप इंडिपेंडेंट खेल रही हो। वो एक बहुत अच्छी वाली रोस्टिंग की थी सलमान ने, और ये एकदम से सीरियस होके एकदम कंफ्यूज्ड फेस, उसकी भी एक्टिंग कि ओ आप क्या बोल रही हो, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, इधर उधर देख रही है, ओ मुझसे बात कर रहे हैं, ओ मैं क्या बोलूं, ऐसे वाली वो उसने एक्सप्रेशंस दिए। बट या वही था, that was her cover. The whole independent tag was a cover basically, because जब वो and sorry for the random thing, जब शहनाज के कैप्टनसी वीक में जब सिद्धार्थ वो रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्स वाली टी शर्ट पहनता है और उनकी बहुत गंदी वाली लड़ाई होती है रोहित शेट्टी आने से पहले, आई थिंक या रोहित शेट्टी के बाद, आई थिंक रोहित शेट्टी जाने के बाद अब्दुल्ला आके आसिम को बोलती है, तू सही है आसिम, तू गलत नहीं है, तू किसी मतलब वो उसको इंस्टिगेट कर रही थी, और वो आसिम के साथ भी अलायंस बनाने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज उसको लग रहा था कि शहनाज और सिद्धार्थ अभी बहुत टाइट है, शी कैन नॉट ब्रेक दैट फ्रॉम अ गेम स्टैंड पॉइंट। तो वो आसिम को भी वहां पे जाके आग लगा रही थी। सो ये उसका इंडिपेंडेंट गेम था बेसिकली। सो आई पॉज हियर। मैंने बहुत कोशिश की शॉर्ट में बोलने की। बट बहुत ये तो सुना है हमने, मैंने तो हाँ, जैसे मैंने बोला भी है ना कि आपकी ही सुन के मेरे को वो जो मैडम है उनकी गेम समझ में आई है। बट हाँ, जो आपने बोला है बिल्कुल, मतलब यही था इसका मेन मकसद ही वहां पे ये था। जब इसको स्टार्टिंग में दिखा कि हाँ इतना नहीं चलेगा, तो वो सीढ़ी बना के जैसे यूज कर रही थी। फिर जहां ये मैडम कैप्टन बन गई, वो धोखे से बनी है, वो सबको ही पता चला कि क्या हुआ। उस टाइम पे निकाल तो उसी को ही रहे थे, वो उनके जो कंटेंडर्स थे वहां पर, उन सबके दिमाग में क्या था, कौन वीक है। एंड इवन जो बाहर से भी देख रहे थे
दैट इज ऑल्सो लाइक डूइंग, उनको भी, सबको और हम लोगों को भी समझ में आ रहा था ना कि इसकी एक्चुअल में गेम क्या है, ये कुछ हद तक समझ में आ रहा था और लेकिन कुछ पता है, हद तक हाँ लेकिन जैसे वो मुझे तो ना बातें। राधिका जी ने जब क्लियर किया ना आरती अब्दुल्ला का गेम, तभी मुझे समझ में आया। मुझे स्टार्टिंग में तो पता नहीं क्यों मुझे ना उसकी पर्सनैलिटी ही समझ में नहीं आई थी अब्दुल्ला की, मुझे समझ में नहीं आया था, बहुत कंफ्यूजिंग सी लगती थी मुझे कि कभी किस साइड कभी किस साइड। पर जब अभी राधिका जी का सुनती थी मैं, तो मुझे थोड़ा एक्सप्लेन हुआ कि वो किस तरह की पर्सनैलिटी थी, कुछ समझ में आया एटलीस्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही चीज मैं भी बोल रही हूँ कि उन्हीं का यही देखकर मुझे, फिर मैंने वापस जाके देखा है ना एग्जैक्टली। कई बार ऐसा होता है ना, जैसे अभी आपने ही राधिका जी बोला कि कर्टन उसका था, उसने वो कर रखा था और पीछे से शी इज ट्राइंग टू प्ले, बट लेकिन वो ना कहीं अब जाकर अगर मैं देखती हूँ, उस टाइम मुझे नहीं समझ में आया था, लेकिन हाँ अगर अब मैं जाकर वो देखती हूँ तो बिल्कुल सीन एकदम क्लियर होता है, सीन टू सीन, जैसे आपने डीप में जाके डिकोडिंग करके बताया है, तो वो एग्जैक्टली सेम है। शी ट्राइड द सेम थिंग एवरीथिंग, मतलब कि वो इस तरह अच्छी भी बन जाऊं और बुरी भी ना और बनो, मतलब बुरी भी ना वो बनो उसको, किसी की। हाँ मतलब कि किसी को मेरे को वो भी नहीं दिखाना। हम्म बट लेकिन वही कहते हैं ना कि ऑडियंस इतनी वो नहीं है, बेवकूफ नहीं है, फूल नहीं है, आप कब तक बना लोगे, हम्म कभी ना कभी आपका रियल फेस जो है ना सामने आता ही है, और वो दिखा रही है, और उसके बाद भी अभी तक भी चल रहा है ना, वो हमारे सामने है ही, वो खत्म नहीं हुआ है। वो ऐसी गेम है बिग बॉस 13 जो ये चलती ही रहेगी, आई गेस नहीं, इनकी, इनफैक्ट आरती कि का अगर आप बंद इंटरव्यू नहीं होगा। देखोगे ना, आरती का इंटरव्यू जो फीफी ने दिया, फीफा होने वाली लेडी ने लिया था ना, आरती का इंटरव्यू दिया था जब ये प्रीमियर हुआ था बिग बॉस का, तब उस समय, तो उस समय भी उसको पूछा शहनाज के बारे में, तो वो उसने ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब वो बोलना ही नहीं चाह रही थी। बाकी के बारे में अच्छे से बोला, उसने पूछा शहनाज कैसे, चुप लगा के बैठ गई, मतलब बहुत हल्के से बोला है अगर आप देखना, जैसे देवुलीना ने बहुत अच्छे से बोला, बट उसने तो बहुत ही खराब तरीके से बोला, मतलब बहुत बहुत लाइटली रिस्पॉन्स किया उसके बारे में, शहनाज के बारे में। तो उसको कहीं ना कहीं अभी भी पता है नहीं, उस पे। मैंने नहीं देखा। एक अभी देखना आप, एक हाँ इंटरव्यू मैंने है, नहीं देखा एक है फीफा की जो है ना लेडी, उन्होंने इंटरव्यू लिया है उसका, शना उसका आरती का, शहनाज के बारे में पूछा बट था। लेकिन सही बताऊं, मेरे सच में इन लोगों को सुनने का, इन लोगों को देखने का बिल्कुल वो नहीं, क्योंकि मुझे पता है अब कहीं ना कहीं कि इन मैं लोगों की रियलिटी क्या है, ये हाँ, कुछ भी बट कर मैं ना लें, जब कैसे भी यूट्यूब कर लें, यूट्यूब पे नथिंग जाती हूँ, मैटर्स। हाँ, जब मैं यूट्यूब पे जाती हूँ ना, वहाँ पे जहाँ शहनाज का नाम दिखता जाता है, तो मैं एक बार खोलती तो जरूर हूँ कि क्या है, तो उसमें शहनाज का एक नीचे नेम लिखा हुआ था, उसके बाद में पूछा होगा ना, तो देवोलीना और आरती दोनों का देखा था मैंने। ओके। एक चीज और, मुझे हाँ जी एक चीज, राधिका जी। नहीं मैं ही हूँ, दिव्या ही हूँ। मैं ही हूँ। हाँ, मुझे एक चीज और डिस्कस करनी है। नहीं मैं उनसे बोलने कुछ पूछने वाली अच्छा थी, पूछो पूछो बताओ, हाँ पूछो बोलो पूछो, आप। आप पूछो पूछो पहले, पूछो नहीं पूछो। बोलो आप, बोलो अच्छा। बोलो, कोई नहीं, बोलो आप। नहीं पूछ लो, आप पूछ लो, मैं बाद में बोलूंगी, पूछ लो, आप क्या पूछ रहे नहीं वो तो मैं वही पूछ रही थी कि ऑब्वियस ही बात है, जो हमने देखा इतना उस टाइम पे, तो वो जैसे मतलब आपने वो इंटरव्यू का बताया मुझे, मैंने नहीं देखा वो जाके, एक्चुअल में मैं तो देख ही नहीं रही हूँ, अगर है भी तो क्या ही मतलब उनका क्या उस चीज पे पॉइंट ऑफ व्यू, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि क्या है उनकी मेन इंटेंशन उसके पीछे। वो नजर अगर हम नहीं भी देख रहे हैं ना, वो यहाँ पे बैठे बैठे आई कैन फील कि अगर वो कर भी रही होगी अभी, या अगर कुछ ये लोग आके बात कर भी रहे हैं, ठीक है, अपना अपना हर की, अगर कोई पूछ रहा है तो आपको बोलना ही है, बट लेकिन उसके पीछे का इंटेंशन जो है उनका, वो हमने बहुत अच्छे तरीके से बिग बॉस 13 में देख लिया है, बहुत अच्छे से हमें रियलिटी नजर आई है सबकी। तो अब चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, ठीक है, मैं उस चीज को मैं रिस्पेक्ट भी करूंगी कि अगर उसने किया है, अगर उसने गलत नहीं बोला है, दैट मैटर्स टू मी, कि ठीक है, जब तक उसको लेके कुछ अलग वो नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, आप खुश रहो अपनी लाइफ में, जो करना है आपको करो, कोई आपको पूछ रहा है कुछ बोलना है, डू इट वट एवर यू वॉन्ट टू डू, क्योंकि आपने भी हो इस इंडस्ट्री में, आपने भी काम करना है, आपसे कोई पूछेगा सवाल, आपको उसका आंसर भी देना पड़ेगा। अगर आप आंसर नहीं दोगे तो भी आपके ऊपर क्वेश्चन उठेंगे, अगर दोगे तो उठते ही तो है ही, मतलब फिर भी कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाता है। तो वो चीज है कि भाई ठीक है, अब हमारे ऊपर है, हमें पता है कि रियलिटी क्या है, जो हम समझते हैं, जो हमने इतने टाइम से फॉलो किया है उन्हें, तो हम वही चीज है ना कि हमें उस चीज को लेकर हर किसी का अपना अपना हुआ है, कि कोई कहता है हाँ उसने तो बड़ा अच्छा कर दिया, ऐसे बोला होगा सबने कि उसने किया है, तो अच्छी बात है, किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर उसने इस तरीके से कंसर्न दिखाया तो, बट नाउ वी नो द रियलिटी, कंसर्न नथिंग बेसिकली, कैन चेंज दैट।
कि कुछ भी कर लो। कंसर्न बेसिकली दिखाया क्या है, वो तो उसने पूछा न्यूज वाले, उसने ना पूछा उसने तो उसने रिस्पॉन्स हम्म, किया, ठीक है। तो आई विल नॉट से कि कंसर्न दिखाया। मैंने वो देखा, क्योंकि मैं शहनाज का जो भी न्यूज होती है ना, मैं देख लेती हूँ, स्पेशली जो जैसे ये जो न्यूज वाली जो होती है वो मैं देख लेती हूँ, कि वो फ्लैश हो रहा था तो मैंने देखा कि क्या इंटरव्यू दिया है शहनाज के बारे में। इट्स ऑल अप टू यू, अगर आप हम्म, देखना चाहो या नहीं देखना चाहो, बट मैं देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ। हाँ एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। मैं वही राधिका जी से पूछ रही थी कि उन्होंने तो अगर देखा है तो वो बहुत अच्छे से बताएंगे कि उसका मोटिव क्या है पीछे, तो मोटिव, मैं इसलिए वो बोलने वाली हाँ थी। मोटिव क्या होगा यार, मुझे तो कुछ मोटिव, बस राधिका जी बोलो, वैसे मुझे तो मोटिव कुछ लगता नहीं है, क्योंकि मेरे को तो लगता है कि वो एक क्वेश्चन पूछा, उसने उसका आंसर दिया। बट वो अच्छे से भी दे सकती तमीज से, बट उसने दिया नहीं, वो अलग बात है, वो तो हमें पता है क्यों नहीं दिया। एनीवे, राधिका जी, हाँ आप बोलो राधिका जी। ये किस इंटरव्यू के बारे में बात हो रही है? आई वाजंट ट्रैकिंग रियली। ये ना अभी जब ये हुआ था ना, देबोलीना और ये लोग दोनों आए थे ना अभी, अच्छा, अब्दुल्ला देबोलीना और और लीना का वो बीबी हाँ 50 फॉरेस्ट हाँ, अभी 50 वाला में, फीफा हाँ आंटी ने। हाँ 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 हाँ, फिर हाँ जो हाँ। लिया था, पूछा था कि ऐसे ये डिमाइसेस हुई है तो आप क्या बोलना चाहोगे उसके बारे में, तो दोनों ने बोला था ना कुछ 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 कुछ। हाँ, और एक चीज शहनाज मैं बोले बोलूँ। थे। हाँ, या आई डिडंट हियर। मैंने आई थिंक लाइक 30 सेकंड्स देखा था वो क्लिप और मैंने बंद कर दिया। और आई थिंक उसी पोस्ट में या किसी पोस्ट में मैंने फीफा और को टैग करके बोला कि तुम लोग अभी सिद्धार्थ और शहनाज का नाम लेके फुटेज मत खाओ, खुद खुद के दम पे कुछ करो। और मैंने उसको ब्लॉक किया। बट एग्जैक्टली। एनीवे तो मुझे अदर देन सिद्धार्थ एंड शहनाज, मतलब ऑब्वियसली वो अपनी फुटेज क्यों लेंगे, अपने ऊपर फुटेज क्यों लेंगे दोनों। बाकी सारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, शायद खेसारी को छोड़ के, बिकॉज खेसारी ने ज्यादा इंटरव्यूज नहीं दिया, एटलीस्ट मैंने नहीं देखे। हाँ नहीं दिए उसने, आप ठीक कह रहे हो, नहीं दिए उसने, मैंने भी नहीं देखी हाँ उसकी कोई भी। हाँ। वो एवरी कंटेस्टेंट फ्रॉम दैट सीजन एंड एवरीबडी इन मीडिया आज तक 2 साल के बाद भी उनके नाम की फुटेज ले रहे हैं, तो मोटिव एब्सोल्युटली है। ये मोटिवलेस कुछ भी नहीं है। मोटिव है, जो दिखता है वो बिकता है। सिडनाज बिकता है, सिडनाज से एंगेजमेंट मिलती है। कोविड के दौरान सिर्फ सिडनाज ट्रेंड हो रहे थे। ट्रेंड का ट्रेंड उन्होंने किया है, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड did not exist as much as it existed in the last 2 years। और ये इन दोनों की वजह से इंडिया में ट्विटर और इसमें लोगों को पता चला कि ट्रेंडिंग क्या होती है। सो मीडिया पोर्टल्स उसी के लिए सवाल वही करते हैं और उन्हीं के बारे में, और सेलिब्रिटीज भी बोलते हैं। और जैसे हम फैंस हैं, थोड़े सेंसिटिव हैं अभी, स्पेशली नाउ, थोड़े वल्नरेबल हैं, तो जब कोई भी सेलिब्रिटी ये दोनों के बारे में कुछ बोलता है तो इन फैंस को लगता है, बिकॉज बहुत इमोशनल टाइम से गुजर रहे हैं, उनको लगता है भाई हाँ दे आर स्पीकिंग सो नाइस, तो हाँ तो क्या अच्छी बात है, अच्छे 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 चीजें बोल रहे हैं। और शायद उनको कोई फिर उनको हम जैसे जो इमोशनल फैंस है फिर उनको फॉलो करेंगे, उनको एंगेजमेंट मिलेगी ऐसे। So this is how they it's all motive, period। एग्जैक्टली, यही था मेरा, एग्जैक्टली द सेम थिंग। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग सिंस, लाइक जब से हमने, पहले तो मैं देखती थी जाकर, मैं इंटरव्यू सब देखती थी, एंड वो दिखता है आज के टाइम पे ना, लाइक वही बोलते हैं ना कि फेक करना ना, मतलब आप कितना भी कोशिश कर लो, आपकी जो रियलिटी, एक तो आप वो शो करके आए हो जहाँ पे आपने खुद चूज किया जाना, और आपने वो सब किया जो हम, किसी ने आपको बोला नहीं, आपने सिर्फ अपनी जो रियल पर्सनालिटी है उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लिए और दिखाया कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। कईयों को बहुत अच्छा लगा, कईयों को नहीं कनेक्ट हुआ, और उसके बाद में लेकिन जो आपने गेम खेली एंड आफ्टर, ठीक है एक शो था, आप उस शो में आए, आपने अपना काम किया, जो था आपका खत्म होता है वहीं पे, और लेकिन उसके बाद में भी, और स्टिल लाइक कंटिन्यूइंग द सेम थिंग, वो चीज ना फिर आपका एक बार समझ नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, तीसरी बार में हर कोई छोटे से छोटा बच्चा भी समझ जाएगा, जो फॉलो कर रहा है, जो समझ रहा है, जिसको थोड़ी बहुत अवेयरनेस है
कि आसपास क्या चल रहा है इनको लेकर। और यहाँ पे तो जो आते हैं, आई थिंक एवरीवन अवेयर अबाउट इट, जो लाइव सुनने आते हैं, जिन्होंने सब सुना है, देखा है, समझने की कोशिश करी है। तो नाउ वी आर वेरी मच अवेयर कि ठीक है, आप से कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप उसमें अपने हिसाब से आंसर दोगे। ऑब्वियसली इस बारे में अगर कोई पूछेगा तो वो क्या बोलेंगे ना, कुछ ना कुछ तो उनको बोलना है, और जो कई होगा, क्या पता दिल से ही बोला है उन्होंने, बट लेकिन वो एक छप जाता है ना आपके दिमाग में कि और ये बंदे ने एक टाइम पर ऐसा बोला है, एंड नाउ यू आर डूइंग दिस, व्हाट यू आर डूइंग, लाइक। also I'll extend that, Jesse. अगर बिकॉज मैं उनको वो बेनिफिट ऑफ डाउट अभी तो दूंगी ही नहीं, बिकॉज अगर उनको सिद्धार्थ या शहनाज की फिक्र होती, शहनाज का ट्रेलर आया, की मूवी का ट्रेलर आया, पोस्टर आया, गाना आया, ठीक है चलो उसकी मूवी को प्रमोट मत करो, उसके बारे में एक स्टोरी दो, उसके लिए कुछ पोस्ट करो। अगर आप उसके नाम पे फुटेज खा रहे हो तो एज अ जेस्चर say something nice or send her prayers. तो मुझे ये समझ नहीं आता है, like where is the niceness, where is your genuineness? I don't see it, because 2 साल में इनके इतने गाने आए, ये बाकी के रेस्ट ऑफ द कंटेस्टेंट्स ने एक दूसरे को सपोर्ट किया, किसी के म्यूजिक वीडियोस, MSK के जो लोग आए उनके भी जो गाने आते थे उनको सपोर्ट किया। हाँ, जिनके साथ आपने 4 महीने बिताए, जिनके नाम पे आपने इतनी फुटेज खाई है घर के बाहर आने के बाद, उनके एक भी प्रोजेक्ट के लिए, उनके बर्थडे के लिए कुछ भी ना बेस्ट विशेस भेजी है। अब ये अब्दुल्ला कहाँ से पैदा होके कहाँ से क्या बोल रही है, मैं रिग्रेट कर रही हूँ, वो अपना उल्लू सीधा कर रही है, और उसमें भी सिंपैथी खा रही है कि मैं रिग्रेट करती हूँ बिकॉज मुझे टारगेट किया गया। लाइक बहन निकल अभी तू, तेरी सिंपैथी से हमने देख लिया। सो दिस इज लाइक मुझे ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लगता है, इसमें कोई मैं उनको कुछ भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दूंगी। दे डोंट अर्न दैट फ्रॉम मी एट ऑल। एग्जैक्टली और ये चीज ना, जैसे मैं वो कह रही हूँ राधिका जी, कि हम तो समझते हैं, लेकिन कुछ लोग है ना जो, जैसे अभी आपने बोला इमोशनल है ना, उस चीज में आके देखिए वो, अच्छा उसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे कर दिया, ठीक है भाई आप, मतलब फिर मैं ये कहती हूँ कि दैट इज व्हाट, लाइक वो कहते हैं ना कि मैं उस चीज में थोड़ा डीप चली जाती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि यार मतलब दिस इज व्हाट लाइफ इज ना। लोग भूल जाते हैं कि एक टाइम पे ऐसा भी आपने देखा है, विटनेस किया है, एंड आफ्टर दैट वट एवर इज बीन हैपनिंग, और ये इंडस्ट्री ही ऐसी है, ये लोग हैं ही ऐसे, और पता नहीं उनका क्या है, किस हिसाब से करने की कोशिश करते हैं। मतलब ह्यूमैनिटी नाम की एक फिर भी आप रखते हो, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ अभी भी कि हाँ, अगर मैं इतने अच्छे लोगों से आज कनेक्ट हुई हूँ, तो मेरे आसपास अगर काम तो हम भी कर रहे हैं ना, रोज कितने लोगों से हम भी बात करते हैं, मिलते हैं, और हम लोग इतने अच्छे अगर लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो ये अपनी लाइफ में मतलब आई रियली फील पिटी फॉर देम कि व्हाट द हेल, लाइक मतलब सिर्फ यही चीज नहीं है आपकी लाइफ में, देयर इज समथिंग ह्यूमैनिटी, कुछ नाम की वो चीज है। आप उस चीज का एक लाइन ड्रॉ करके रखो, ताकि आपसे अगर आपको सच में, जैसे है ना कि ऑफ कोर्स, जैसे अभी मैंने लीला जी का भी कमेंट देखा, उन्होंने लिखा कि सिडनाज जैसे फैंस जो है ना, वो इन लोगों को मिले नहीं है, इन लोगों ने देखे नहीं, तो दैट इज व्हाट इज लाइक, वो उनको बहुत स्ट्राइक किया, और वो जैसे अलग अलग इमोशन, जैसे जेलस हो गया, अलग कहीं पे कुछ भी बोल देना। अभी जैसे मैडम ने बोला कि भाई मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती थी, मैंने किसी का क्लिप सिर्फ ये कुछ सेकंड का किसी फैन पेज ने डाला था इंस्टा पे, मैंने वहां देखा कि ऐसा कुछ बोला गया है उसकी तरफ से, तो मैंने कहा सीरियसली, मतलब कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कि आप क्या किसी को इतना, मतलब आप कैसे गिर सकते हो, आपको एट दी एंड अपने आप को, मतलब कहीं तो बैठते होगे ना आप, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करते होगे, तो तब आप क्या उस टाइम पे सोचते हो, क्या आपके दिमाग में चल रहा होता है कि आपने आज पूरे दिन में ये किया, आप भूल गए कि आप वही थे जिसने इतना, मतलब इतनी स्ट्रैटेजीज बना ली, इतना कुछ कर लिया, लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर ली,
और अभी भी यू आर सेइंग कि वो बंदे ने क्लियरली वो वायरल, इसने भी तो देखी होगी ना वो वीडियो जो इतनी वायरल हुई थी, जिसमें वॉशरूम एरिया के पास में वो खड़ा होके साफ साफ बोल रहा है कि तुमसे मैं मिला नहीं हूँ, तुमसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, तुमसे अगर मैं मिला भी हूं तो इतनी बार नहीं मिला हूं कि हमारा कोई इस तरीके से कोई कनेक्शन बनता है, या तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त नहीं हो। बट स्टिल यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स टुडे कि मैं उनके बीच में आना नहीं चाहती थी, मैं ये नहीं करना चाहती थी। अरे बहन, मुझे एक तो दिखा, एक सीन तो दिखा जिसमें उसने तेरे साथ बैठ के कुछ ऐसे वो कनेक्शन दिखाने की कोशिश करी हो जिससे हमने मिस कर दिया या हम कनेक्ट नहीं हो पाए। मैं कहती हूँ पता नहीं यार, ये हंसी आती है, और मुझे आई रियली फील पिटी फॉर दीज पीपल कि कहाँ है, मतलब ये लोग इतना खो चुके हैं इन सब चीजों में कि दे फॉरगेट कि आफ्टर ऑल यू आर अ ह्यूमन बीइंग, और अब कहाँ कहाँ जाओगे ये सब चीजें करके, और क्या ही करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, आई डोंट नो। बट अब प्रॉब्लम ये है ना कि अब सिद्धार्थ तो है नहीं ना, जिस सिद्धार्थ क्या है, शहनाज को तो वैसे भी वो ट्विटर पे कोई कुछ बोलता था तो वो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती थी, ठीक है ना, ही कुछ किसी फेक आर्टिकल या कुछ भी जो होता था कभी नहीं किया। अभी तो वैसे भी वो इस सब चीजों से दूर है, सोशल मीडिया से। तो अभी तो ये लोग जो भी बोलेंगे, इनको पता है कि अभी कोई रिस्पॉन्स तो करेगा नहीं, तो वॉट एवर दे आर जस्ट डूइंग टू गेट पब्लिसिटी, नथिंग मोर। तो फर्क क्या पड़ जाता है, क्योंकि इन लोगों को कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ता है। वो तो हम जैसे लोग हैं, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं शहनाज के नाम से देखने जाती हूँ न्यूज, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है सुनना उसके बारे में, हल्की सी भी कोई न्यूज मिलती है तो आई लव इट एंड आई एम वाचिंग इट। इट डजंट मीन आई एम फॉलोइंग दैम, बट आई लव वाचिंग दोज काइंड ऑफ न्यूज अबाउट शहनाज। आई एम नॉट डिनाइंग इट। मुझे ये जो बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट्स सिद्धार्थ और शहनाज के बारे में जब बात करते हैं ना, मुझे वो इंसल्टिंग लगता है। That's why I don't want to hear them talk about Siddharth and Shahnaz. एग्जैक्टली, मुझे I take it बिल्कुल। personally because they showed Siddharth and Shahnaz hell in the house. मेरे को कुछ फीलिंग्स नहीं है उनके लिए, ना पिटी है, ना हेट है, ना लव है। आई एम जस्ट इनडिफरेंट। इस बट वर्ल्ड में एग्जैक्टली। आई डोंट नो बिलियंस ऑफ पीपल, उसमें से ये लोग। बट आई विल नॉट फॉरगेट how they treated Siddharth and Shahnaz, and I will never forget. और जब भी वो लोग ऐसे बात करते हैं जैसे उनको कंसर्न है, मुझे वो इंसल्टिंग लगता है। Like, please don't talk about Siddharth and Shahnaz. You don't deserve, but they do. It's their एग्जैक्टली, ठीक है, whatever. वो करना ही है। हाँ, आज पता क्या हुआ राधिका जी, मैंने एक ना वो देखा सीन, आपको वो वाला बेड पे तीनों बैठे, तो मैं ना आपको सेंड करने वाली थी वो सीन मॉर्निंग में, फिर मैं कुछ बिजी हो गई काम में, एकदम से काम आ गया। तो तीनों ना ये बेड पे होते हैं, अब्दुल्ला, सिद्धार्थ और शहनाज। वो उससे ना स्पेलिंग्स पूछ रहा होता है Fungus. कुछ, कि वो कहती है इंग्लिश, हाँ ओह माय गॉड, आप उसमें उसका वो देखो, जैसे सिद्धार्थ बोलता है और वो जैसे आगे से रिएक्ट करती है, ओह माय गॉड, आई वाज लाइक मैन, अपने मैं ना सोफे पे बैठी हुई थी, मैं नीचे गिर गई एकदम से हंसते हंसते। मैंने कहा ओह माय गॉड यार, ये क्या, ये दोनों कैसे, और वो भी हंस रही है साथ में बैठी हुई, वो भी वहां लेटी, वो भी हंस रही है कि क्या बोला मुझे भी बताओ और उसको समझ नहीं आया। फंगस, ओह माय गॉड, दैट वाज अमेजिंग। बस Yeah. और वो जैसे वो स्पेलिंग उससे पूछता है, अच्छा उसकी स्पेलिंग बताओ, जो हंसते हैं वो, फंगस तो क्या बातें चल रही होती है और एकदम से क्या स्पेलिंग आती है उसके दिमाग में कि अच्छा ये बताओ इसकी क्या स्पेलिंग मतलब है, तो उसको भी समझ नहीं आता। शुक्ला जी जब सामने बैठ के जो बजाते हैं और उस सामने वाले को पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, that is epic. हाँ, वही वही चीज। और जर्नलिस्ट के बारे में थोड़ी सी, उनकी पर्सनालिटी के बारे में सुनना चाहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने, तो प्लीज जरा शुरू हो जाइए। और हम कोई मैं भी तो सुनना चाहती हूँ और, एक्चुअल में। और कोई बोल रहा है शेफाली और जस्सी बोथ बिलोंग्स टू सेम सिटी। हाँ, तभी तो कह रही हूँ, जरा मैं सुन
फिर मैं रिलेट करूंगी कि दिल्ली में कैसे कैसे लोग रहते हैं, जरा मैं भी तो देखूं। राधिका जी, ये आपसे बग्गा जी के बारे में पूछें, आपने उनका गेम कैसा लगा आपको, बताएं। वो पहली बात तो मनु पंजाबी के रिव्यूज देखना, वो क्या मिमिक करते हैं, वो इट इज हिलेरियस। बट ओके, बग्गा सॉरी जर्नल, वो मतलब फर्स्ट पढ़ा उसको, मुझे नहीं लगता वो कोई खास गेम स्ट्रेटेजी से आई थी। हाँ लीला जी, एग्जैक्टली, आई एग्री। वो पारस को जानती थी बिकॉज दिल्ली दिल्ली वो वाइब थी उनकी। और उसको कुछ करना था, लेकिन वो भी विशाल की तरह बहुत कुछ करना था लेकिन कुछ नहीं कर पाई, वैसा वाला सीन था उसका मेरे हिसाब से। लेकिन वो बहुत इन्फ्लुएंस में आ गई थी। लाइक सांप सीढ़ी टास्क में उसने जो वो दरवाजे पे मुझे निकलना है, मुझे निकलना है, तो उसको लगा भाई साहब मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, ये सच्चाई के लिए मैं करूंगी, ये देखो ये आदमी हैवान जैसा फिजिकल है तो मुझे सेफ नहीं लग रहा है, ये वो उसको लगा कि शी स्टैंडिंग फॉर द राइट बिकॉज वो उसका काम है, वो जो न्यूज रिपोर्ट करती है उसके डे टू डे लाइफ में, तो उसको लगा कि वो सच्चाई के साथ है और सच्चाई के लिए खड़ी हो रही है। शी डिडंट सी द बिग पिक्चर। उसने मोमो ने उसको अच्छे झांसे में डाल दिया था। ये पाहिरा और मोमो की गेम प्लानिंग थी बिफोर स्नेक्स एंड लैडर्स, और उनको पता था कि शुक्ला जी इज लाइक अ ट्रिगर वर्ड फॉर हर, एंड तो माहिरा ने वो माहिरा और मोमो ने मिलके सिद्धार्थ के अगेंस्ट बहुत कुछ डाल दिया दिमाग में, बिकॉज वो बहुत इन्फ्लुएंस हो गई थी। और जब सलमान से डांट पड़ी उसके अगले बार, जब फारा आई थी और फारा ने भी उसकी बजाई थी, उसके बाद फिर रिमेम्बर वो क्लासरूम में जाके बोलती है कि वो लोग हैरान हुए होंगे कि मैं यहाँ पे आज बैठी हूँ, वो एक सीन था। तो सिद्धार्थ और शहनाज बोलते हैं, नहीं हमको कोई हैरानगी नहीं हो रही है, हमको पता था तू आएगी इधर, बिकॉज दे नो कि ये बहुत गंदी तरह से लाइक मैनिपुलेट हो गई है। वो बहुत कुछ करना चाहती थी, हार्मलेस नहीं बोलूंगी बिकॉज शी ट्राइड टू प्ले अ गेम, इधर से उधर से इधर से उधर से, फिर वो निकल गई उसमें वाइल्ड कार्ड में। फिर आई थिंक टीआरपी के लिए उसको वापस लिया गया था बिकॉज उसने शहनाज के नाम पे बहुत फुटेज ली थी ना स्नेक्स एंड लैडर टास्क में। बहुत उसको उसी ने बहुत बॉडी शेमिंग की थी शहनाज की, बहुत ज्यादा बॉडी शेमिंग की थी शहनाज की, और वो इन्फ्लुएंस में ही आके की होगी, बट एंड ऑफ द डे उसने की है। इन्फ्लुएंस तो एक एक्सक्यूज है, तो कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है इसका मतलब नहीं है कि आप अपना खुद का दिमाग यूज नहीं करोगे। तो उसमें मुझे आई वाज लाइक रियली पुट ऑफ बाय हर। वो कोई दम नहीं लगा, वो औरत लाइक वुमन कार्ड, पता नहीं, लाइक वेयर आर यू गोइंग विद दिस, शी हैड नथिंग, उसमें कोई सब्सटेंस नहीं था। सो वो नेक्स्ट टाइम भी आई लाइक वाइल्ड कार्ड में, उसने अब्दुल्ला के लिए भी बोला कि कोई शहनाज तेरे साथ कोई हो ना हो, अब्दुल्ला तो हमेशा रहती है। लाइक तू कौन सा बिग बॉस देख के आ रही है, मतलब वो भी अपना गेम खेल रही थी। दैट इज वाई सिद्धार्थ वॉज वॉचिंग हर वेरी क्लोजली ड्यूरिंग चाय टास्क। चाय टास्क में उसने उसकी अच्छी बजाई सलमान ने, और फिर वो घर बिग बॉस का गुंडा, उसने वो वाले टास्क में भी जब शहनाज कैप्टन बनी थी, सिद्धार्थ न्यू ये हार्मलेस है, मतलब ये कोई बड़ी वाली गेम नहीं खेल रही थी। बेसिकली शी वाज जस्ट नॉइज, लाइक विशाल ट्राइड टू प्ले अ गुड गेम एक्चुअली, बट ही वाजंट सक्सेसफुल, और उसको चैनल ने भी सपोर्ट नहीं किया। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। एग्जैक्टली, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज को लेकर। मेरे लिए वो वहां पे ही उसका गेम, और वो मेरी मतलब कि उससे अगर मैं कनेक्ट होती भी, या अगर मैं उसकी गेम को जैसे देखती हूँ कि अगर
शायद मुझे अच्छी लगती भी, तो वो उस दिन खत्म हो गई। मैं वो सीन नहीं भूल सकती। एक वो होता है ना, आपकी पर्सनालिटी होती है, आपको आपके सामने सिचुएशंस, बिग बॉस है ही ना ऐसा कि आपके सामने सिचुएशंस आती हैं एंड यू हैव टू रिएक्ट। जो आपकी पर्सनालिटी है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं आप जितना मर्जी अच्छा बनने की कोशिश कर लो, आपकी पर्सनालिटी आ ही जाती है। और ऐसे ही उस चीज में हमने जो वो सांप सीढ़ी वाला हम बात कर रहे हैं उसमें देख लिया कि जिस तरीके से उसने बिहेव किया, पैरों से फोटोग्राफ, और उसको वो पैरों से दबा रही है कि वो ऐसी, उसको पता नहीं क्या क्या बोल रही है किस तरीके से। तो ये आपकी एक पर्सनालिटी शो करता है कि आप क्या हो, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर हैविंग। और ऊपर से सबसे बड़ी बात है ना कि आप एक रिस्पॉन्सिबल, एक तो आप रिपोर्टर हो, आप वहां आए हो, आपको देखने वाले बहुत लोग हैं, आपसे सीखने वाले बहुत लोग हैं, आपको फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं। मुझे नहीं पता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके बारे में पहले, बट हाँ कहीं जिनको पता होगा, जो इसको सुनते होंगे, जब वो ये चीज देखेंगे तो व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू आर सेंडिंग टू दोज पीपल कि एक वुमेन होके यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग अनदर वुमेन। और आप कुछ भी आपके मन में जो आ रहा है बेस्ड ऑन लाइक कि आपके लिए वो गेम इतनी इंपॉर्टेंट हो गई, इतना वो हो गया कि आपने कोशिश भी नहीं करी जानने की कि एग्जैक्टली exactly वो सीन में हुआ क्या है। आपने सिर्फ एक की सुनी और दूसरी तरफ आप अपना उसी को ही सच मान के आपने इतना, मतलब वैसे आप कहते हो कि कनेक्ट अच्छा बनाने की उसके साथ कोशिश कर रही है। हमने देखा कि उससे पहले कितना उससे बात करने की कोशिश कर रही है, उसको समझ रही है। अगर आपने 1% भी उस लड़की को समझने की कोशिश करी है वहां पर, तो आप इस तरीके से बिहेव नहीं करोगे। थोड़ा तो बंदा डिग्निटी दिखाता है, बट लेकिन जब मेरा उसने वो सब चीजें करी, मेरे दिमाग से तो निकल गई वो वहीं पर ही कि आप एक जर्नलिस्ट हो, आप आई थिंक फेमिनिस्ट की आप वो सब बातें करते हो आकर कि भाई इक्वल रखो, इक्वालिटी है वो चीज, और आपके ही मुंह से हम सुन रहे हैं कि आप कैसे किसी को ट्रीट कर रहे हो। तो फिर दैट लाइक वो वहीं पे ही सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद आप कुछ भी कर लो। और वो सच में उसकी कोई गेम मुझे इतना वो समझ नहीं आई कि वो क्या कर रही थी। जब बाहर गई है, बाहर से वापस अंदर आई है, उसने सिर्फ पॉपुलैरिटी देखी है कि बाहर कौन सबसे ज्यादा फेमस है और मैं उसी के साथ में ज्यादा वो करूंगी। और वही उसने किया आकर, जो मुझे लगा कि सिर्फ सना 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 ही चल रहा था उसकी तरफ से वहां पर। तो वो इसलिए बिकॉज शी वेरी वेल अवेयर अबाउट इट, उसको बहुत अच्छे से पता था कि बाहर किसकी पॉपुलैरिटी और वो जो लेवल है शहनाज और सिद्धार्थ का। उसने आई थिंक सिद्धार्थ से भी करने की कोशिश करी कनेक्ट बनाने की, बट लेकिन सिद्धार्थ इज बीइंग सिद्धार्थ, ही इज लाइक माइंड ब्लोइंग बंदा, जिसको पहले ही पता था। उसने पहले ही आई थिंक बहुत पहले समझ गया वो, जैसे अभी राधिका जी ने भी कहा है कि ही न्यू एवरीथिंग, तो इसलिए उसने उससे कोई लेना देना नहीं रखा। बट आके बस उसने वही किया, सिर्फ मैं किसी के साइड लग जाऊं और चलती जाऊं चलती जाऊं चलती जाऊं और अपना रास्ता बनाने की कोशिश करूं। अब मुझे तो लगता फॉर है मी लाइक वो वहीं पे खत्म था। मुझ हाँ जी। हाँ, मुझे लगता है कि वो पता है बुरी नहीं थी, वो ओके टाइप थी, बट ना मोमो से वो बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी, बहुत ज्यादा। क्योंकि वो स्टार्टिंग में भी देखोगे ना तो वो उसका और सना का जो बॉन्ड था ना वो दिखता था कि अच्छा है। लेकिन जब वो मोमो के साथ हुई ना तो वो बहुत इन्फ्लुएंस हो गई उससे। सना ने भी उसको बोला था जब इतनी सब बात हुई कि ना कि तू उन लोगों की बातों में आके तू मेरे साथ ऐसा करेगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। और जब उसने बाहर जाके अपना गेम देखा तो उसने आके अंदर सॉरी भी बोला सना को, और उसने बोला भी कि तू यहाँ पे सबसे अच्छी है। मुझे वो ओके लगती है क्योंकि मुझे एटलीस्ट इतना ये मुझे वो समझ में आई थी जहाँ तक वो था कि वो पहले भी उसके सना के साथ उसका कनेक्शन था अच्छा पहले भी, बट वो मोमो से बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी, बहुत ज्यादा। ठीक है, मतलब मैं जो सोचती हूँ मैं यही सोचती हूँ कि ठीक है, आपको कोई इन्फ्लुएंस ऐसे नहीं कर सकता, आप अपनी दिमाग भी लगाते हो। बट जब आप अच्छी चीजों में बट लगा सकते हो, तो जब आपको कोई इन्फ्लुएंस नहीं, करने की कोशिश कर रहा है तो मोमो ने तो बहुत लोगों का ब्रेन वॉश किया था अंदर अंदर। वो तभी तो सिद्धार्थ उसको जानता था ना कि वो कैसी है। वो बहुत ब्रेन वॉश करती थी सबका, बहुत ज्यादा। Yeah, so, but to me, you're an adult, right? आप एक शो में आए हो, you're an adult, basically आप शो में हो नहीं हो, हम सब। अगर कोई आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, करो, हो जाओ इन्फ्लुएंस। मतलब इफ यू आर नॉट एबल टू सी थ्रू, बिकॉज सामने वाला भी बहुत तगड़े का इन्फ्लुएंसर है और आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, हो जाता है, लोग
फॉलो करते हैं, राइट? Then you have to own up to that. Then you have to be responsible and accountable for your actions. Then you can't say कि oh I was influenced, मेरा मतलब ये नहीं था. That to me, that's where I lost her. When you use being influenced as excuse, that is wrong. Then you want a way out. ऐसे नहीं चलता है. अगर आप इन्फ्लुएंस होके बिल्कुल एक्शंस ले रहे हो एंड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, फिर आप नहीं बोल सकते हो कि ओ मैंने कुछ नहीं किया, उसने बोला मैंने किया. लाइक ओके बट तूने किया, सो दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी फॉर मी. ऐसे, बिकॉज व्हेन यू बिल्कुल act regardless of whose influence you are under, you are acting, so you are responsible and you are accountable. तो आप उस चीज का responsibility लो, period. So बिल्कुल यही और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू है. या आपका बोलो। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं सुन रही थी. देखो सच मुझे शेफाली बग्गा बिल्कुल पसंद नहीं है. तो नॉट कि क्या बोलते हैं कि उसने जो किया वो तो पूरा गलत ही था, बट राइट फ्रॉम द स्टेज, जैसे शनाज ने स्टेज पे बोला था अरे ये तो यहाँ ही कंपटीशन करने लग गई, वो सबके बारे में सब इंक्वायरी करके अंदर आई थी, फिर भी उसने उसका कोई इस्तेमाल नहीं किया. बिकॉज उसको मोमो की गेम भी पूरी पता थी, तो भी वो खुद यूज हो गई उसमें. उसको पारस की भी गेम पूरी पता थी, तो भी वो यूज. पारस की गेम तो जब वो इंटरव्यू ले रही थी तभी पता चल गई थी उसको, मतलब हमको पता चल गया था कि शी नोज इन एंड आउट, उसको सब पता. लेकिन वो खुद यूज हुई उस चीजों में, जबकि उसको सबके बारे में पता था. तो इसलिए मुझे वो पसंद नहीं आई. जी आपने सही कहा. भारती जी, राधिका जी आपसे भारती जी कुछ पूछना चाहती हैं. अमन राधिका जी से पूछना, आज से हमारा बिग बॉस 13 रिव्यू शुरू हो जाएगा, स्टार्टिंग सिद्धार्थ की जर्नी से करें. अभी आज का तो लाइव हो ही गया, बट हाँ इस कल से शुरू कर सकते हैं. या हम कंटिन्यू करेंगे आगे. डोंट वरी भारती जी, आप सबका बस सपोर्ट चाहिए कि आप भी हमारे लाइव में आए, क्योंकि अगर आप हमारा लाइव में आएंगे सुनेंगे तो हमारे अंदर भी वही उत्साह रहेगा आप सभी से जुड़ने का. वाओ, बहुत अच्छा वर्ड है वो, उत्साह. मैंने बहुत दिनों या हम सभी उन सभी के बहुत बहुत आभारी हैं जो हमारा लाइव प्रतिदिन सुनते हैं. माय गॉड अमन, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. कितना अच्छा तुम स्पीच दे रहे हो. थैंक यू. हम अब इतना हेलो हिंदी नहीं बोल सकते. हेलो स्नेहा जी. हाय हाय मैंने जसी, हेलो नहीं बोला आपको. कैसे हो? हाय, बस ठीक हो. जसी, पीहू जी कह रहे हैं कितने भारी वर्ड बोल रहे हो अमन. सच में. वही ना मैं बोल रही हूँ ना कि अमन अब हमसे ये हिंदी की कोई उम्मीद ना करे. या और मैं तो बॉम्बे की हूँ, बहुत गंदा हिंदी बोलती हूँ. मतलब मेरे लिए ऐसे कोई जेंडर नहीं है, हमारे लिए लड़का भी था लड़की भी था, वैसा ही. आप लोग जो फंगस वाला सीन डिकोड कर रहे थे ना, उसमें मैं एक और सीन ऐड करूं. प्लीज. हाँ जी. उसमें पता है एक सीन है जहाँ पे ये मेकअप करती है और वो बोलता है कि जब तक मैं नहा कर नहीं आता हूँ तो यहीं पे बैठना. तो बोलती है किस करके जा, तो बोलती अपनी माँ देख रही है. अच्छा. हाँ ठीक है. और कुछ दिनों पहले ही पता है शहनाज ने बोला रहता उसको, जा तेरी माँ बुला रही है, दो माएँ थी. और वो वाले सीन में भी तो बोलती है कि जरा अपनी माँ से दूर होके बैठो. हाँ. शादी वाले कि थोड़ा गैप बना के बैठिए प्लीज. ओह माय गॉड. तो वो दोनों उसी को माँ बोल रहे.
हाँ, मेरे सामने आ गया वो सीन एकदम से। तो वही, जब आप लोग फंगस की बात कर रहे थे तो मुझे मेरे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड वो सीन चल रहा था। और एक सेकंड सीन है पता है, जहां पर क्रिसमस पार्टी के नेक्स्ट डे वाला सीन, जहां पर ये लोग जय भानुशाली के बारे में बात करते रहते हैं एंड जेवला आके उनके बाजू में बैठती है। ये सब उसको पता नहीं क्या हुआ था वो वीक में, उसके बाजू में आके बैठती एंड ये दोनों ने जो उसको टोटली इग्नोर किया है उस सीन में। आई थिंक अनसीन अनदेखा है, जहाँ पे वो जय की बातें करते हैं, वो टिश्यू पेपर से पोंछने की बातें करते हैं एंड दोनों आपस में ही बातें कर रहे हैं, आपस में ही हंस रहे हैं, और तीसरा बंदा ऐसे मुंह खोल के देखे जा रहा है कि भाई मुझे तो इग्नोर कर लो। हाँ, जब वो लेटी होती है और वो बैठ के बात कर रहे होते हैं साथ में, हाँ। वो आई गेस बोला ठीक है ना। ठीक है, याद आ। वो आपस में ही खोए हुए हैं दोनों, एक उसमें ही लगे हैं कि क्या ही वो बोल रहे हैं। अच्छा, वो मेरे से मुंह साफ करवा रहा है, वो भी सोच रहा होगा कि मैं कहाँ आ गया हूँ। कहाँ आ गया हूँ यहाँ पे इनके बीच में। तो वो सब बाप रे। हाँ, वो दोनों अपने ही वर्ल्ड में थे। इवन वो वाला सीन जो क्रिसमस का है, सांता क्लॉज कौन बन के आएगा, याद है? जेवला बैठी और बोलते हैं ना, अरे सांता वो क्लॉज, तो बोलता है तेरा एक्स बॉयफ्रेंड होगा जो बन के आएगा। और जो जेवला की मैग्नेट बनी थी बिकॉज आफ्टर चाय वाला वीकेंड उसको जानना था इनकी गेम क्या है। उन्हें हम्म, उस शैडो की तरह उनको फॉलो किया उस हफ्ते, इफ हाँ, यू नो, बिकॉज जेवला वांटेड टू नो इनका चल क्या रहा है और कितना अंदर है, मतलब कितना डीप है इनका। या और थोड़ा बहुत उसके विकास ने भी उसके दिमाग में भरा हुआ था, तो उसको जानना था कि विकास की ऑब्जर्वेशन में कितनी हकीकत है। तो वो शी वाज हाँ, ट्राइंग टू, मतलब पेनिट्रेट कर रही एग्जैक्टली। थी उन दोनों के बीच में कि मैं क्या करूं इन दोनों के बीच में। हाँ, और बहुत मतलब वो खुद को बहुत वो समझती है, डेढ़ समझती है वो, लाइक बॉम्बे लैंग्वेज में बहुत डेढ़ समझती है, वो डेढ़ है नहीं। हम्म। अ, वो शहनाज ने भी बोला था ना वो न्यू ईयर वाले दिन, हम्म। वो बनती है लेकिन है नहीं। हाँ। So and that's right, Yeah. yeah, but वो चलो सीन भी बहुत वही अच्छा मैं है। कभी कभी। मैं निकलती हूँ। साढ़े हाँ। अमन, मैं भी चलती हूँ, नहीं तो अगर 8 बजे तक सबको डिनर नहीं मिला, सब मुझे इस सूली पे लटका देंगे अभी। अगर एक कुछ छोटा मोटा हो तो हम बात कर सकते हैं 5-10 मिनट। तो फिर क्यों निकल रही हो? फिर रह जाओ। आप अपने मन वो से कुछ अलार्म देना शुरू कर आओ, दिया है। राधिका जी। क्या क्या बोल रहे हो, सॉरी? अपने मन से कुछ शेयर करो, BB13 की कोई याद। हम्म, ऐसे सिद्धार्थ का ही स्टार्ट कर दो। आप वीक के अकॉर्डिंग चाहती थी वीक। वो ऐसे पूछोगे टंग टाइड। वही मैं भी सोच रही हूँ कि कौन सा सीन बोल सकते हैं हम लोग। या सिद्धार्थ का आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था? ओ, सिद्धार्थ का मुझे वो 1 2 3 वाला बहुत अच्छा लगा था। मतलब बंदे का प्रेजेंस ऑफ माइंड, उस पूरा घर उसके अगेंस्ट है, लेकिन उसने वो काउंटिंग में शहनाज शहनाज को को छोड़ छोड़ दिया। दिया। भाई तेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड है क्या? नहीं, बट वो बोलता है ना कि जब वो मुझे पीछे 2 स्टेप पीछे लेके जा रही थी, इवन शादी वाले टास्क में, कि वो नहीं लेके जा रहा था, मैं खुद जा रहा था। मतलब उसका इतना कंट्रोल था खुद पे। ही नोज कि उसका, भले वो गुस्से में है, वो बोलता है ना कि ये जो गुस्सा है मेरी स्ट्रेंथ है, उसको लाइक पॉजिटिव वे में मेरी स्ट्रेंथ है। वो कहीं पे भी गुस्से में उसने होश नहीं खोया है।
बैंग ऑन पॉइंट्स पे था वो, गुस्से में भी, बिल्कुल। भले वो शादी वाला वो टास्क वाला, हो या रोहित शेट्टी से आने से पहले वाला झगड़ा हो या बास्केट वाले टास्क में हाँ है। मैं उसी झगड़े की बात कर रही हूँ, जो रोहित शेट्टी के आने से पहले वाला वो था, उसमें आपने वो चीज नोट करी थी कि जब इनकी आपस में मतलब बहस चल रही है और वो सबको देख रहा है, मतलब कैसे कि कौन कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे हाँ क्या बोल रहा है, ही वॉज लुकिंग एट एवरी वन कि कौन किस पॉइंट पे खड़ा है और क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। और जब वो बोलती है कि तू हट बीच में से सना को, कि तू हट जा, हाइट वो साइड में जेबला हट जब जा आके मेरी बोलती जान। रहती है। हाँ, और वो भी, हाँ, और जब ये बोल रही होती है जेबला कि तू हट हट वहां से, हम्म। तो उसमें भी जब वो बोलता है कि तू हट, तू क्या कर रही है, तो वो चीज वाज लाइक ओ माय गॉड कि इतना मतलब कुछ हो रहा है, बंदे का ध्यान नहीं रहता, एंड ही वाज कॉन्टिन्यूसली, उसकी सब जगह नजर जा रही है कि कौन क्या करने की कोशिश कर रहा है, और कौन एक्चुअल में, इसी टाइम पे एक्चुअल में पता चलता है ना कि आपका, आपके साथ कौन खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। तो दैट वाज अमेजिंग। वो तो मैं देख के, जब उसका मैंने देखा ना कि जिस तरीके से वो देख रहा था, बोल उसको रहा है, आसिम से बात कर रहा है, बट लेकिन वो देख हर जगह रहा है कि उसने क्या बोला, उसने क्या बोला। दैट वाज माइंड ब्लोइंग, अमेजिंग। या नहीं, वो कितना भी झगड़ा हुआ, इवन शादी वाले टास्क में मैंने अभी रिसेंटली देखा इसलिए मुझे बहुत याद है वो, उसने वीकेंड के वार के बाद आई थिंक जो सबकी क्लास लगाई है, जहाँ पे वो वन ऑन वन सब क्लेरिफिकेशन कर रहा है कि तूने ऐसा बोला, तूने ऐसा बोला, तूने ऐसा बोला, मतलब वो उस, रेनबो वाला ना? नॉट रेनबो वाला, वो वीकेंड की वार हो गई, शादी वाले टास्क, वो एप्पल एंड संतरा वाला वीकेंड का वार। उसके बाद नेक्स्ट डे देखो वो देबो से पूछता है, तूने इसको ऐसा बोला था, तूने उसको, फिर इवन टॉप की स्टार और जेवला भी बाथरूम में बोलते हैं कि हमारा वो मतलब नहीं था, आई रिस्पेक्ट यू। तो वो बोलता है ना कि अगर कोई आप कोई रिस्पेक्ट करते हो तो आप उसको कट करके ऊपर करने जाने की कोशिश नहीं करोगे। वो नेक्स्ट डे देखो सबकी क्लास लगा रहा है, वन ऑन वन कर रहा था डेबो के साथ कि डेबो तुमने ऐसा बोला इसको, तो सब सामने सामने करवा रहा था वो हमने सीन। सामने करवा रहा था, हाँ। तो मतलब शादी वाले टास्क में इतना केओस था, लाइक ही वाज हर्ट बिकॉज जो हुआ उसमें सब, लेकिन वो पूरे 2 दिन, वो पूरे झगड़े में भी उसने ये समझने की कोशिश की कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, सबको मतलब सबके चेहरे खोल के सबके सामने रख दिए थे कि लाइक सब लोग शॉक थे कि अब बोले क्या। मुझे क्या, हाँ, शादी वाला टास्क एग्जैक्टली। और आई नो नोबडी लाइक्स दिस, बट स्पाइडर वाला टास्क ऑफ कोर्स थोड़ा इमोशनली हैवी था सबके लिए। स्पाइडर वाला टास्क, लास्ट वाला मकड़ी, राइट, व्हाटएवर उनका जो हाँ वर्स्ट वीक मकड़ी। था। हम्म। ये दोनों वीक्स गेम के हिसाब से माइंड ब्लोइंग थे। हाँ, थोड़े बिलो द बेल्ट थे, बहुत अनएथिकल थे, बहुत एक मतलब इन ह्यूमन लेवल तक चले गए थे ये कंटेस्टेंट्स, बिकॉज जो जेबला ने तगड़े तरीके से शहनाज की बॉडी शेमिंग की है, ये लोग पता नहीं फैंस जाके क्यों पूछ रहे हैं शहनाज के बारे में, जेबला को, ऑल द पीपल जेबला को के लाइफ में पूछ रहे हैं कि शहनाज कैसी है। फर्स्ट बॉडी शेमिंग जो की थी वो जेबला ने की थी हाँ शहनाज की, यू नो ड्यूरिंग बोरी वाला ट्रक वाले टास्क। टास्क में, हाँ बोरी वाले टास्क में उसने बोला हाँ था राखी सावंत है करके। हाँ, और वो बॉडी, और फिर वो मकड़ी वाले टास्क में भी उसने बोला था। बट एनीवे या वो ये 2 वीक गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सबकी गेम खुल गई थी। तो इट वाज फैंटास्टिक। या आई रियली लाइक, मुझे शादी वाला टास्क बहुत पसंद है, जो हाँ, पूरा घर ऐसे ना बोलते, जैसे टर्न द टेबल्स बोलते हैं ना, वो हुआ था उस टाइम पर। बिकॉज सबको लग रहा, बिकॉज द ब्यूटी ऑफ दैट वाज सबको लग रहा था कि उनकी गेम चल रही है। हाँ एवरीबडी पावरफुल, बट ये दो जो मास्टरमाइंड्स हैं, मतलब मैं नहीं कह रही हूँ कि एवरी मिनट देवर इन द गेम। इमोशनल भी हो रहा था सिद्धार्थ बहुत ज्यादा, बिकॉज उसको आसिम का ये लेवल का उसने एंटिसिपेट नहीं किया था, तो वो थोड़ा इमोशनल भी हो रहा था।
बट या वो द कॉन्फ्रंटेशन लाइक यू सेड स्नेहा आफ्टर दैट उस मंडे के दिन, और जैसे हिमांशी का उसने सही से पकड़ा, और तभी even then he gives benefit of doubt to Asim that one last time, and he compares Momo and Leena to Jevla and हाँ Topstar. तो वो मुझे उसका वो लास्ट स्ट्रॉ था। उसके बाद हाँ जब वो लग्जरी टास्क में उसने जो लाइक सिद्धार्थ को इंजोर वगैरह किया, और वो बहुत जेलस हो गया था बिकॉज सिद्धार्थ कैप्टन बना था, तो उसके बाद फिर उनका फाइनल हो गया, लाइक कट हो गया फिर उसके बाद आसिम का। आई थिंक सिद्धार्थ हाँ, वो जहाँ पे उसने उसको समझाया ना कि वो 2.0 वाला सीन उसने समझाया ना उसको, दैट वाज अ नेल इन द कॉफिन की बस इससे ज्यादा मैं तेरे को नहीं समझा सकता है ना, डू वॉट एवर यू वांट, वैसा था वो उसका सीन जो उसने आसिम को समझाया था ना कि दे आर मोमो एंड डेबो 2.0 जेवला एंड टॉप की स्टार। तो जो उसका कॉन्वर्सेशन था टेबल पे, दैट वाज लाइक फाइनल कॉन्वर्सेशन विथ हिम कि अब जो तुझे करना है कर, ये मेरी थिंकिंग है। हाँ, उसके बाद वाला सीन है या पता नहीं, आई थिंक उससे पहले आसिम टॉप की स्टार को जाके बोलता है मैं हूं ना, आसिम का मतलब यही है, सबकी रक्षा करने वाला, और समथिंग लाइक दैट इज द मीनिंग ऑफ हिज नेम, ऐसे कुछ। तो वो बहुत मतलब वो उसका एंगल बनाने का शुरू करता है, लाइक अ पेयर। हाँ, because he changes his strategy after that संतरा आलू बोल रही हूँ, संतरा एप्पल वाला टास्क। हाँ हाँ, उस तुरंत उसके बाद तो उन दोनों की लव स्टोरी तब तक उनका कुछ नहीं बताया, कुछ एंड नहीं। तुरंत उसके बाद इनकी लव स्टोरी स्टार्ट। हाँ, बस तब इवन सलमान ने भी सॉर्ट ऑफ अनाउंस कर दिया था कि तुम दोनों अभी अलग हो गए हो। लेकिन उस वीकेंड के टाइम पे भी सिद्धार्थ ने एक बहुत ही इमोशनल प्ली की थी उसको कि वो क्यूट लगती थी जो तुम ऐसे पूछता था, मैं तेरे को भाई समझता था, ये वो बहुत मतलब, इसीलिए मुझे वो बहुत जहर लगता है वो बंदा। इज अ स्नेक, मतलब उसने बहुत पीठ पीछे वार किया है सिद्धार्थ का। करेक्ट। बट एनीवे, यहाँ तक कि उस वीकेंड के वार में जब उसने उसको गले भी लगाया, हाँ वो तक उसने बाद में सुनाया कि तू आया था मेरे पास, मैं थोड़ी आया तेरे पास। हाँ So that एग्जैक्टली, was worst कि रियली तुम रियली मत रियली पुअर। हाँ, इतना मत गिरो, ठीक है, तुम खेलने आए हो, गुड, कोई तुमको हाथ पकड़ के ऊपर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, एंड देन तुम उसको मतलब पीठ पे खंजर क्या बोलते हैं उसको, घोंपने जैसा है। So that was very bad of him कि बहुत जो उनकी पर्सनल चीजें थी वो बाद में ऊपर लाया। इवन मोमो को भी बोलता है ये तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो तेरे बारे में, लाइक डर्ट। दैट इज व्हाई आसिम की गेम बहुत गंदी लगती है, बिकॉज उसने बहुत इस्तेमाल किया पर्सनल लेवल पे जाके सिद्धार्थ और शहनाज के बीच में पोकिंग करके, बिकॉज वो चाय वाला टास्क वहीं से शुरू हुआ। दैट होल थिंग स्टार्टेड बिकॉज ऑफ दैट वो जब वो कॉप बनता है ना, वो पुलिस या जो भी कॉप बनता है, तब से वो उसने गंद शुरू कर दी थी तब से ही, एंड ही वाज द वन हु पोक्ड। बट और सबको इसका दिखता है, सिद्धार्थ का दिखता है एग्रेसिव है, ये लोग बहुत बैकफुट में, बहुत गंदी वाली गेम, और वो वही गेम अभी भी चल रही है। सो इसीलिए वो सामने से बोलते नहीं है ना ये लोग, बिकॉज दे आर नॉट, जो भी है वो लोग जो भी है, बट तो सबको लगता है कि अरे नहीं, इन्होंने तो बस ऐसे ही बोल दिया, अच्छे हैं ये लोग, बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा रहा है। बट गेम में क्या करते थे, बैकफुट में वो मतलब दीपा जी बोल रही है, कॉप नहीं, दीपा शी वाज देयर यस्टरडे। अच्छा ओके हाय दीपा जी। ओ प्रतिमा भी है, अच्छा अमन उसको ऐड कर लो, मैं निकलती हूँ। अमन मैं भी चलूंगी बिकॉज सब लोग राह देख रहे हैं। या इस लाइव को यहीं पर एंड करते हैं। बहुत ही अच्छा लग
राधिका जी आप आई, स्नेहा जी थी, जस्सी जी थी, दिव्या जी भी थी, बहुत बड़ी फैन हमारे लाइव में। बहुत ही अच्छा लगा आप सभी लोग आए। और आज 3 अक्टूबर है और हम अपने लाइव को कंटिन्यू रखेंगे। एक जगह बिग बॉस स्टार्ट हो गया है, उसको हमारा लाइव टक्कर देगा। समझ गए होंगे समझने वाले। बहुत लोग शहनाज की कॉपी करने की ट्राई कर रहे हैं, मगर उनको क्या पता शहनाज की कॉपी करना कोई मजाक की नामुमकिन बात है। नहीं। नहीं नहीं, आपने इम्पॉसिबल है। आपने वो फर्स्ट लाइन में बोल दिया, तो कॉपी इज कॉपी, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, दैट्स इट। हम आगे कुछ नहीं बोलेंगे। राधिका जी कट हो गया, Yes. दोबारा बोलिए। नहीं, मैंने बोला कि वो आपके फर्स्ट लाइन में ही आपने सब कुछ बोल दिया कि शहनाज की कॉपी करते हैं। अगर कॉपी करते हैं तो कॉपी कॉपी है, ओरिजिनल ओरिजिनल है, दैट्स इट। हमें आगे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है। या हम अपने लाइफ से आप सभी से कनेक्ट बना के रखेंगे। आप भी हमारा सब लोग सपोर्ट करना, हम भी इसी लाइव को ऐसे ही कंटिन्यू करते रहें। और कमेंट करके जरूर बताएं सभी लोग आप लोगों को हमारा लाइव आज का कैसा लगा। प्रातःकाल 4 भी बज चुके हैं इस वक्त इंडिया में। हाँ थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर हाँ, ज्वाइनिंग। सिद्धार्थ का फेवरेट बिग बॉस डायलॉग प्रातःकाल 4 बजे। उनका लाइव, गाइस अगर आपको बिग बॉस देखने की हिम्मत नहीं, उनका लाइव देख लो यार। सिद्धार्थ के यूट्यूब चैनल को कुछ हिट्स दे दो। इतना इतने इतना अच्छा लाइक आपका आधा घंटा बहुत अच्छा गुजरेगा, ट्रस्ट मी। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइव बिल्कुल। सेशन जो वो दोनों ने किया है। या दिस इज अमेजिंग। चलो बाय। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। Bye Bye. everyone. Bye. बाय Good जस्सी, night. बाय स्नेहा, बाय। Bye. Bye Radhika. Bye. Bye Jassi. Bye Aman.